बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। खुशबूदार, रेशेदार और जायकेदार कबाब बनाने के लिए, बीफ कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक पाव चने की दाल को हमने 3 से 4 घंटे भिगो देना है। ठीक है, जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाव दाल है तो 1.5 पाव जो है ना हमने इसके अंदर बीफ डालना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर आप अगर अदरक पसंद नहीं है तो लहसुन भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे, जिसके अंदर कड़ी पत्ता है, 2 कड़ी पत्ते डाले हैं, 4 से 5 लाल मिर्चें डाली हैं साबुत वाली, साबुत धनिया डाला है 1 टेबलस्पून। उसके बाद ये दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची हैं, 6 से 7 बादाम हैं और तकरीबन 15 या 20 जो हैं ये काली मिर्चें हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून। मिर्चें अभी हम इसलिए कम डाल रहे हैं कि आगे जाके ना हमें और भी इसमें मिर्चें डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 1 टीस्पून जो है नमक है। पानी जो है, चूँकि ये बड़ा गोश्त है ना तो पानी इसमें ज़्यादा डलेगा, टाइम लेता है बड़ा गोश्त। तकरीबन मैंने 1.25 किलो के करीब जो है ना इसके अंदर पानी डाल दिया था। उसके बाद इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और 20 से 25 मिनट हमने इसको टाइमर लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने ख्याल रखना है गोश्त जो है ना वो इस तरीके से ना काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर से अब हमने ना जो कड़ी पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, ये तीनों चीज़ें जो है ना हमने इसमें से निकाल देनी है। ठीक है, क्योंकि हमें इनका जायका टेस्ट जो है ना वो इनमें इसमें दाल में और गोश्त में आ चुका है, तो इन चीज़ों की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इनको हमने वेस्ट कर देना है, निकाल देनी है ये चीज़ें। ठीक है, और अब हमने इसका जो इस पर थोड़ा बहुत पानी है ना उसको हमने खुश करना है मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पर एक जो है ना टीस्पून लाल मिर्च जो होती है ना, कुटी हुई लाल मिर्च, ये डाल देनी है। ठीक है, अब हमने इस तरीके से जो है ना इसको जो गोश्त है ना इसे हमने इस तरीके से मैश करना है। ये कुंडी डंडा है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर आपको मशीन में जो है ना पीसने की या कुंडी डंडे में करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुकर में ही जो है ना इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद जब पानी इसका खुश्क हो गया तो मैंने चूल्हे से उतार लिया था और ये देखिए जी कुछ इस कंडीशन में ये आ चुके। अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो ना आपका टेक्सचर तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे ना तो ये इस तरीके से जो है ना हार्ड हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हमने डालनी है हरी मिर्चें डालनी हैं, हरा धनिया डालना है, इस ये आपने लाजमी डालना है, इससे बहुत प्यारी सी जो है ना खुशबू आएगी। ठीक है, अब ये नमक मिर्चें जो है वो आप चेक कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो आप और भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने ना मीडियम साइज़ के जो है ना इनके कबाब बना लेने हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से कबाब रेडी करके रख लीजिएगा। सारे कबाब रेडी करके हमने रख लेने हैं। उसके बाद अंडे में एक एक कबाब को डिप करना है और 1 बाय 1 इनको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। आप यकीन करेंगे बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार कबाब बनेंगे। आप लाजमी ये जो है ना रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। पसंद आए तो सबके साथ शेयर भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।